नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम हैं आज एक बेहद खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम देखते ही आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के बेहद भरोसेमंद, वरिष्ठ, सम्मानित पत्रकार, जिनको कम से कम 4 दशक का संसदीय पत्रकारिता का अनुभव है और उससे कहीं ज्यादा अनुभव है पत्रकारिता का। अलग-अलग हुकूमतों को देखा है, अलग-अलग सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बातचीत की भारत और पाकिस्तान के बीच। सर, ये पाकिस्तान इतनी धमकियां कैसे दे रहा है, इतनी हिम्मत कैसे हो गई सर इनकी, कुछ भी देखिए बोले जा रहे हैं बात सर। ये देखिए बात ये है कि ये जो मुनीर है, ये जो फील्ड मार्शल बन गया है, फर्जी फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, ये भ्रम फैला के अपने देश में कि उसने लड़ाई जीत की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए दावे कर रहा है क्योंकि वहां पर सरकार बहुत कमजोर है आज के दिन, और जो आदमी इसको सही में बाहर निकलकर चैलेंज कर सकता है वो जेल में है। उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान और इसकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये जब आईएसआई का चीफ होता था उस जमाने से इमरान खान की इससे दुश्मनी है, और इमरान खान ने उसको हटवाया भी था वहां से। तो ये जो आदमी है, ये जंग का माहौल कायम रखना चाहता है, जी। बेंजामिन नेतन्याहू की तरह ये जंग का माहौल कायम रखना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी सत्ता जो है इसको टर्मिनस विद जंग का माहौल, जिस दिन जंग का माहौल खत्म हो गया उस दिन थैंक यू हो जाएगा इसका जी। अपने ही वतन में। और वैसे भी जिस ओहदे पे है उसकी एक रिटायरमेंट एज है, वो आएगी, लेकिन वहां पर जर्नैल रिटायर नहीं होते, या तो एग्जाइल में भेज दिए जाते हैं या फिर उतार दिए जाते हैं जबरदस्ती। बहुत कम वहां जर्नैल ऐसे हैं जिनकी लंबी, मैं समझता हूँ, रूल रहा हो या उनका लंबा ओहदा रहा हो सत्ता में। जैसे आप जी। देखिए अयूब खान, वो अयूब खान। हारा, एक लड़ाई हारा भारत से, 65 की लड़ाई हारा और हटा दिया गया। उसके बाद याहिया खान, वो भी, उसने भी अपना मुल्क तकसीम करवा लिया, और उसी तरह से तो मुल्क तकसीम हो गया, 2 टुकड़े हो गए हाँ, पाकिस्तान 71 के। में। जी बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद ये हमारे क्या कहते हैं, जनरल मुशर्रफ, उन्होंने बंटाधार कर दिया वहां की इकोनॉमी का, जो कि बड़ी अच्छी खासी रोबस्ट इकोनॉमी थी। तो जब जब वहां पर संतन के पांव पड़े हैं, वहां वहां बंटाधार हुआ है। उनके संत जो है वो फौजी यूनिफॉर्म में आते हैं, और वो अपने आप को भगवान बना के घूमते हैं क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म होती है। जी और सर। मैं ये जी। समझता हूं कि एक बदकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान, जिसको एक बार और जो वॉर मॉन्गर आर्मी चीफ मिल गया है। कोई आर्मी चीफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन की थ्रेटन की धमकी दे रहा है, यानी मतलब एटॉमिक लड़ाई की धमकी दे रहा है। वो एटॉमिक पावर है, और एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी नहीं है। वो भी नहीं हम है। इसलिए नहीं है रविंदर जी, क्योंकि हमारी एक विश्वसनीयता दुनिया में है। हम बिल्कुल ठीक। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन ये जो है, इसने तो साइन नहीं किया, और इस पे आरोप लगते रहे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुराने के। AQ खान जो इनका जो दादा था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो तो चुरा चुरा के टेक्नोलॉजी उसने बम बनाया, और आज के दिन ये न्यूक्लियर अपने आप को पावर बोलते हैं, और ये है भी। अब जी। मेरा ये कहना है कि ये जो आदमी है, ये डराने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है, ये लड़ाई का माहौल कायम रखना चाहता है। हमारी तरफ से जो मतवाले हैं, बीजेपी के जियाले मतवाले जो भी हैं, वो, उनको बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। जब वो बदजुबानी करेंगे तो इसके उद्देश्य में उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि हम्म। अगर लड़ाई का माहौल बनेगा
तो इसकी बात का जवाब हमारे देने से बनेगा। हमको इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये तो बगल बच्चा है आज के दिन अमेरिका का। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी का, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने, सितंबर माह में होती है। और उस दौरान जो भी भाषण वो देंगे, अगर वहां देंगे तो, नहीं तो हमारी तरफ से जो भी भाषण देगा वहां पर, उसको ये पॉइंट बहुत बाखूबी अच्छे तरीके से वहां पर फ्लैग करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास बम है और ये बम की धमकी देता है अपने हमसाया मुल्कों को। और यहाँ पर चीन भी बैठा हुआ है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। इसकी ये ड्यूटी बनती है कि इस पे अंकुश लगाए। अमेरिका की ड्यूटी बनती है, जिसके राष्ट्रपति ने खाना वाना खिलाया, इसकी दावत की, बिल्कुल इस न्यूक्लियर टेररिस्ट की दावत की, जो असीम मुनीर है, इसकी दावत की डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसका भी दायित्व बनता है कि इसकी जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं और इसकी जो ब्लैकमेल करने की जो इसकी आदत है, इस पे अंकुश लगाया जाए। क्योंकि अगर इसको रोकेंगे नहीं तो हर तीसरा आदमी उठकर, और देखिए वहां पर उनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इससे सवाल उठता है क्या वो सेफ है। बिल्कुल सर, सही और बात। अगर वो सेफ नहीं है, सेफ हैंड्स में नहीं है, तो ये लोग जो हैं, जो राज कर रहे हैं आज के दिन पाकिस्तान पे, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए, बर्रे सगीर के लिए और एशिया के लिए और ग्लोबल टेरर थ्रेट ये पेश करते हैं। और इनको रोकना बहुत जरूरी है। हमारी तरफ से प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम, उसमें भी कुछ लोग जंग का माहौल बनाए रखना चाहते हैं जी। जंग उनको भी सूट करती है। आज के दिन 3-4 ऐसे हुक्मरान हैं जिनको जंग का माहौल सूट करता है। प्रथम श्रेणी में आता है ये असीम मुनीर, उसके बाद खड़े होते हैं नेतान्याहू, उसके बाद खड़े होते हैं पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, और उसके बाद हमारा भी नंबर आता है। हमारा भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हम ये मार देंगे, ये उड़ा देंगे, ये खत्म कर देंगे, ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर का पावर को शोभा नहीं देती। नहीं देता। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। हम आईएईए के मेंबर हैं इस दम पर। हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की, उसके बावजूद हमको वो एक्सेस मिली हुई है ड्यूल टेक्नोलॉजी पे जो औरों को नहीं मिली हुई, क्योंकि हम लोगों पे विश्वास है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बिहेव करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं पाकिस्तान से, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन से डरते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आश्वासित हैं अपनी शक्ति पे, हम आश्वासित हैं हमारा जो मुकाम है दुनिया भर में इन द कमिटी ऑफ नेशंस। भारत ना सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, भारत आज के दिन एक रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल पावर भी है और एक राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स है दुनिया में। तो हमको उसके अनुसार अपना कॉन्डक्ट करना है। और जो यहाँ पर कूदते हुए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे देश में, कई बार इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन के दौरान, ना तो नेताओं को और ना उनके वर्कर्स को ऐसी बातें करनी चाहिए। इलेक्शन तो वैसे भी जीते जा सकते हैं। देश का जो इस्तकबाल है, देश की जो रुआब है, उसकी जो इमेज है, उसको सेक्रीफाइस कर कर इलेक्शन जीतना बदकिस्मती होगी। जी, लेकिन सर पाकिस्तान की तो आपने बात बताई, लेकिन अमेरिका भी अब तो इस तरह से ही बिहेव कर रहा है। मार्को रूबियो ने देखिए क्या बोला। मार्को रूबियो ने जो बात बोली और बोला कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट को किल कर रहा है, पाकिस्तान तो टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए ये भी बढ़िया ऐसा है, करने वाली बात है। देखिए ऐसा है, जो अमेरिका है वो ऐसे बोलती है ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन अमेरिका। तो इसने जो लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसका इसको मुआवजा देना पड़ेगा, ये जो फील्ड मार्शल बन के घूम रहा है। और मार्को रूबियो ने इसलिए कहा है कि वो उनको मदद कर रहा है क्योंकि उन्होंने एक आतंकवादी जिसने कि काबुल पे एयरपोर्ट पे हमला किया था,
और जिसके चलते उनके कुछ लोग मारे गए थे जब वहां से निकल रही थी फोर्सेस अमेरिका की, व्हेन दे वर वोकेटिंग काबुल। तो उस संदर्भ में वो तारीफ करते हैं। और ये तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी पे भी की थी, अपने भाषण में, अगर आपको याद हो तो जी जी की जी। थी। और मैंने उस वक्त भी बार बार फ्लैग किया था कि इस पे जरा नजर डालें, इस पे जरा गौर फरमाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम उस वक्त हमारी सरकार को जरूरत से ज्यादा आश्वासित थी कि उसकी पीठ पे अमेरिका का हाथ है। भारत को यस। अपनी पीठ पे अमेरिका का हाथ नहीं चाहिए। भारत को अपनी पीठ पे किसी का हाथ नहीं चाहिए। भारत को अपने दम पे खड़ा होना है। और भारत एक वैसा देश है जिससे ना सिर्फ दुनिया, हम एक सिविलाइजेशन है चीन की जी। तरह। हम अपने आप को छोटा ना करें प्लीज। हम चीन और ईरान की तरह सिविलाइजेशन है। इतनी बुरी स्थिति में भी ईरान ने घुटने नहीं टेके अमेरिका के सामने। टेके क्या? नहीं टेके उसने। नहीं टेके, नहीं टेके, नहीं टेके। क्योंकि ईरान ने दुनिया को डिप्लोमेसी सिखाई है। चीन ने भी दुनिया को डिप्लोमेसी सिखाई और हमने भी सिखाई है। पंचशील का सिद्धांत कहां से आया? हम आज भी बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कि भाई हम तो इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, हम तो नालंदा वाली डेमोक्रेसी है, सही बात है। तो हम क्यों किसी के वैशाली। सामने अपनी पीठ झुकाएंगे, सर झुकाएंगे? तो हम अपनी हैसियत को समझें, अपने इतिहास को समझें, अपनी बिल्कुल परंपरा सर। को समझें। तो लेकिन सर, हैसियत तो शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को भी समझनी चाहिए, जो इस तरह के बयान देते हैं। उनकी देखिए तो वो तो, हैसियत। जी। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिटोरिक। अगर मैं कुछ कहूं एक बंदे की शान में या उसकी नकल में, तो और दूसरा जो अलायंस पार्टनर होता है वो उससे बड़ी बात करेगा। आपने अपनी अलायंस गवर्नमेंट्स में नहीं देखा गया होते हुए? होता है ना। आज के दिन जो सत्तारूढ़ अलायंस गवर्नमेंट है उसमें भी होता है, और उससे पहले वालों में भी होता था कि भाई ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़ के बोलो, ताकि जो हमारा सरगना है, जो हमारा, सरगना तो अच्छा शब्द नहीं है, जो हमारा नेता है वो खुश हो जाए। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सरगना की तरह बिहेव कर रहा है, और पाकिस्तान में तो कर रहा है सरगना की तरह बिहेव। फील्ड मार्शल मुनीर, मेरे मुंह से इसके लिए फील्ड मार्शल शब्द निकलता ही नहीं है। सच में मैं हमेशा इसको जनरल बोलता हूं, और वो भी कोशिश करता हूं ना बोलूं, क्योंकि सच्चाई है कि पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छे जनरल्स प्रोड्यूस किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जहांगीर करामत एक अच्छा जनरल था, अब्दुल वहीद काकड़ एक अच्छा जनरल था, वहां जनरल अच्छे हुए हैं। लेकिन आज के दिन जो आ गया, जब उसके बाद कयानी के बाद, कयानी से शुरू होता है इनका डाउनफॉल, एक आध एक्सेप्शन छोड़ के। आप आज के दिन ये जो मुनीर है, ये इनका जनरल है, जर्नैल। और ये जर्नैल क्या है? हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम एनी जिहादी? बिल्कुल बिल्कुल। ये ये अरे ये जुदा कैसे है? ये तालिबानों से जुदा कैसे है? लेकिन एक बात आप समझिए कि ही इज स्टाइलिंग हिमसेल्फ आफ्टर जनरल जिया, कि जो मैं हुक्म का गुलाम बन जाऊंगा अमेरिका का, और जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अगर इसके चलते उनको जरूरत हुई मेरी दोबारा से अपने पांव जमाने की अफगानिस्तान में, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि जिया ने क्या किया था? जिया ने सरोगेट स्टेट्स जैसे थी सऊदी अरेबिया, उनसे अमेरिका के बिहाफ पर पैसा लिया, जी। मुजाहिदीन खड़े किए ताकि वो लड़े। सोवियत ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी सोवियत यूनियन के ऊपर, जो रशिया से पहले, और उन्होंने भरपूर मदद की। लेकिन इन द प्रोसेस उनके नेबरहुड में और उनकी कंट्री के भीतर जखीरे खड़े हो गए, आर्म्स के जखीरे भरे हुए। और ऐसा मुल्क जहां पर डिस्टेबलाइजेशन इज द नॉर्म इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ गवर्नेंस, वहां पर लोगों के हाथ में बंदूकें आ गई, और आज तक वो भुगत रहे हैं। भाई तहरीके ताले, हमें मत सिखाओ आप स्टेट क्राफ्ट।
हमें मत सिखाओ डिप्लोमेसी। हमसे, अगर आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के आपके मुल्क गए, उसके बाद आपने कारगिल किया। जी। नरेंद्र मोदी जी क्रिसमस वाले दिन हैप्पी बर्थडे करने गए नवाज जी शरीफ को, और उसके यहाँ शादी थी, उसमें भी शिरकत करने गए, और उसके बाद आपने क्या किया? आपने पठानकोट करवा दिया। तो जब जब, अच्छा, वहां पर ये जो सब काम होते हैं, वो उनकी जो डीप स्टेट है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है वही कि लोग करते हैं। भारत और पाकिस्तान में तशद्दुद बनी रहे, वो ये सब करवाते हैं। और उनपे क्या आज के दिन इसका कंट्रोल है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जी मुनीर फील्ड मार्शल है या जनरल है या जो भी है, जो भी है। ये अगर ये दावा कर दे कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी तंजीम वहां पर भारत के खिलाफ काम नहीं करेगी, ये हिम्मत है क्या इसमें? ये हिम्मत नहीं है। आप जैसा भी कहे, मुशर्रफ ने दिखाई थी। मुशर्रफ ने जो अटल जी के साथ अकॉर्ड साइन किया था इस्लामाबाद में सार्क समिट के साइडलाइंस पर, वो क्या था कि आई विल नॉट अलाउ द यूज ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी अगेंस्ट फॉर टेरर अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल बोला था। बोला था उन्होंने। बड़ी तो बात ये थी। करवा सकता है क्या? नहीं। मैं आपने बताऊं, ये जो जर्नैल है, ये जर्नैल अमन पसंद जर्नैल नहीं है। ये वॉर जर्नैल जो मॉन्गर है है, सर। वॉर हाँ, ये मॉन्गरिंग करते हैं। जर्नैल जो है, ये लड़ाई के दम पे जिंदा रहना चाहता है, जिस तरह लड़ाई के दम पे नथान्यू जिंदा है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी जूइश लॉबी है, जिसके पास अपार धर्म सामग्री है अमेरिका के भीतर, जो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है। वो हैसियत नहीं है इसमें, बराबर। वो ये नहीं कर सकता। वो ना वो हैसियत पुतिन में है, और ना वो हैसियत हम में है। और इसने क्या डराया हमको कि जामनगर में जो पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन है मुकेश अंबानी की, उसको मैं अटैक करूंगा। आप अगर बांध बनाओगे ऑन दी ऑन रिवर्स, ऑन द इंडियन रिवर्स, हाँ, तो इंडस पे मैं बम से उड़ा दूंगा। ये बताइए। थ्रेट है। अच्छा, ये एक्चुअली उसने एक ऐसी जगह पे बोला जहां पर इसका टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। ओ। जहां भी उसने बोला है, वो चैथम हाउस रूल्स के अनुसार बोला है। चैथम हाउस रूल्स से है कि आप जो बोलोगे वो बाहर जाके बात नहीं होगी उसकी, आप ईमानदारी से अपनी बात कहो जो आपने कहनी है। तो वो उसका टेक्स्ट किसी के पास अवेलेबल नहीं है। टू दैट एक्सटेंट इट इज इन द रियलम ऑफ कंजेक्चर एंड स्पेकुलेशन। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है ना, दे कैनॉट बी एनी स्मोक विदाउट फायर। धुआं बिना आग के नहीं उठता। तो ये धुआं जो उठा है, ये जरूर उसने आग कहीं ना कहीं लगाई है, और आग लगाने की इसकी आदत है, क्योंकि आग दिखाए बिना ये अपना घर नहीं बचा सकता। इसका। यस यस यस, बिल्कुल।